का ताल्लुकात हमारी माँ से भी होता है। माँ बहुत बड़ा नाम है। माँ जब जैसी भी है, जिस तरह की भी हो, वो हमेशा आदरणीय होती है। उनकी हमेशा इबादत करनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद ऊपर वाले के आशीर्वाद से कम नहीं होता, बराबर है। दोनों का आशीर्वाद बराबर होता है। दुनिया में सभी रिश्ते ना किसी सेल्फिशनेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस होती है उसमें। माँ और बच्चे का रिश्ता कोई सेल्फिशनेस बेस नहीं होता। माँ कई बार बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, सेक्रीफाइस कर देती है। और जैसे चंद्रमा का माँ के साथ भी ताल्लुकात है। चंद्रमा का हमारी काइंडनेस, हमारी जनरॉसिटी से भी बहुत बड़ा ताल्लुकात है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, अगले कॉलर की तरफ है। जब तक हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, तब तक आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। वही जो चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे, चंद्रमा जो है वो माँ का प्रतीक है। ये हमारी सहन शक्ति का प्रतीक है, हमारी पेशेंस का, हमारी टॉलरेंस का और हमारी जनरॉसिटी का। जो लोगों को हम पैसा वगैरह देते हैं, हमारे विजन का, हमारी इमेजिनेशन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। भाई चंद्रमा का ताल्लुकात हमारी विजन से है, हमारी इमेजिनेशन से है, हमारी थॉट प्रोसेस से है। हमारे जो घर के अंदर जो सुख है, जो कंफर्ट जोन होता है घर के अंदर, खुशी का माहौल होता है, हंसने खेलने का माहौल होता है, उसको मून रिप्रेजेंट करता है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जो धन संपदा होती है, जो हमारी सेविंग्स है, उसको भी मून रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी मेमोरी है, हमारी सोच है, जो मेमोरी पावर जो हमारी है, उसको भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है, मून रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा बाई आंख है, जो बायां नेत्र है, बाई आंख, इसको भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मून रिप्रेजेंट करता है। और जो रिलीजियस किस्म की नॉलेज है, जिसमें चाहे वो वेदों की हो, शास्त्रों की हो, कोई भी रिलीजियस बुक की, किसी प्रेस्टिजियस बुक से हमको सीखते हैं, उस नॉलेज को भी मून ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेदांत की नॉलेज हो या गुरबानी का पाठ जो लोग करते हैं, वो भी विद्या है। जो कुरान शरीफ सीखते हैं, वो भी एक विद्या है। ऐसी विद्याओं को मून रिप्रेजेंट करता है। और जो कहते हैं कि खाने पीने में अगर हम कहें तो जो दूध दही है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं कॉलर की तरफ, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में, फिर यानी ज्योतिष चर्चा करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूं कि चंद्रमा का जो हमारा जो ताल्लुकात है, अगर खाने पीने से देखें तो दूध दही से बहुत ताल्लुकात है। चावल जो राइस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। और चांदी जो धातु है, मेटल्स में चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिश्तेदारी में माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी दादी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नानी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम देखें ये इनका जो एलिमेंट्री, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है मून की, वो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो हमारे पास कंटेंटमेंट है, हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी से बहुत कंटेंट होंगे। अगर चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। हेलो, वही बात हम मून के बारे में करते हैं। मून उनकी जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के मालिक होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो जिंदगी में खुशी बहुत होती है, कंटेंट बहुत होते हैं। माँ का प्यार होता है, माँ से, उनकी आशीर्वाद से हमें क्या कहते हैं, दुनिया तो क्या जन्नत तक मिल जाती है। तो हर तरह तरक्की होती है, खुशी होती है, पर्सनल हैप्पीनेस होती है, नॉलेज भी पास होती है। ऐसा कुछ नहीं होता जो हमारे पास ना हो। हम बहुत दरिया दिल के होते हैं, बड़े हमदर्द होते हैं। लोग हमें अपना मसीहा मानते हैं, यानी लोगों की जो नाव ऐसे चल रही होती है, वो पार लगा देते हैं। बहुत लोगों की मदद करते हैं, और दिल में शांति होती है, और पैसा, धन संपदा बेशुमार होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, मून के बारे में भी, अगर आपका मून बहुत अच्छा है तो आपके पास फाइनेंशियली बहुत कंटेंट होंगे, आपके पास सेविंग्स भी होगी, घर में खुशी का माहौल होगा, दिल भी आपका खुश होगा। बहुत से लोगों की आप मदद करेंगे, बहुत से लोगों के लिए आप उनके मसीहा होंगे। यानी बहुत से लोग आपको एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए गुरु की तरह आपको लेंगे और आपकी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आपका गुरु यानी बृहस्पति, अब यानी मून अगर आपका ठीक नहीं है, चंद्रमा आपका
कुंडली में खराब है, नीच है और अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, तो सबसे पहला ये होता है जो अगर पहली बात तो ऐसी होती है कि मां बीमार होती है, मां नाखुश होती है। अगर घर में आपके माताश्री हैं यानी आपकी मदर हैं, वो या तो बीमार होंगे या बहुत दुखी होंगे या बहुत ही मिजरेबल होंगे या लाचार होंगे या इस हालात में होंगे कि कोई चलने फिरने के लायक नहीं होंगे और बहुत दुख की हालत में होंगे, बहुत अनॉयड होंगे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। या अगर मून से देखा जाए ऐसी हालात भी होते हैं कि मां आपकी होगी नहीं, मां जिंदा नहीं होगी, मदर की डेथ हो चुकी होगी। मून का ठीक ना होना, मानसिक परेशानियां बहुत होंगी, हर वक्त परेशानियां, ना खत्म होने वाली परेशानी, जैसे पैनिक अटैक हो रहे हैं, बहुत मन बेचैन है, 24 घंटे मन बेचैन है। मून का ठीक ना होना ये एक इस बात की अलामत होता है। अब चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, मून के बारे में बात कर रहे हैं। मून अगर आपका बहुत खराब है तो मानसिक परेशानियां बहुत होती है, टेंशन बहुत होते हैं, लोगों को पैनिक अटैक बहुत होते हैं, यानी मन मरा हुआ होता है, खुशी नहीं होती कोई, ये एक बहुत बड़ी उसकी पहचान है। और नींद नहीं आती, रातों की नींद खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं और एक जैसे सर्दी जुकाम, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोल्ड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। मून का जो ताल्लुकात है, अगर मून आपका जो बहुत हेल्दी है तो आपकी खुशी सिक्योर है, हैप्पीनेस सिक्योर है, कंटेंट है, आप सेटिस्फाइड है। मून आपका अच्छा है तो आप बहुत जेनरस हैं, आपके बहुत काइंड हार्टेड हैं, लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। मून को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें बहुत है दुनिया में। मान लीजिए चांदी है, मोती है, जो लोग धोती और परना पहनते हैं वो भी मून को, कई बार ब्राह्मण को हम वो भी दान करते हैं, वो भी मून को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जानवरों में देखें तो घोड़ा मून को रिप्रेजेंट करता है, चकोर मून को रिप्रेजेंट करती है, दूध है, चावल है, जो आपका स्विमिंग पूल है या जो कोई लेक है वो भी मून को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी चलती हुई नदी है, जो चलता हुआ पानी है, ईश्वर, इसमें भी ईश्वर की ताकत का प्रतीक माना जाता है, वो भी मून को रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं हम अगले कॉलर की तरफ। मून का अगर हम देखें, अगर घोड़े को रिप्रेजेंट करते हैं, जानवरों में देखें तो जलाशय यानी कि स्विमिंग पूल जो हमारा होता है, लेक या पॉन्ड है, या हमारे जो रिवर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पेड़ों में देखें तो जो बोहड़ का दरख्त है उसको मून रिप्रेजेंट करते हैं। और खाने में अगर देखें तो चावल है, उसको भी मून रिप्रेजेंट करते हैं। धातुओं में देखें तो चांदी है, उसको भी मून रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर स्टोन देखें तो जो रियल सी पर्शियन पर्ल है, एक पर्ल आर्म होता है, जो मैन मेड पर्ल है, जो कल्चर्ड पर्ल है, उनको नहीं हम मानते, वो अंदर से खोखले होते हैं। जो रियल सी पर्शियन पर्ल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑनियन की तरह होता है, जैसे ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसकी तरह इसके अंदर लेयर्स होती है, उसको मून रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो, बारे में मून का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। मून अगर हमारा मून बहुत खुश है तो बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड है कुंडली में, तो हमारी हैप्पीनेस एश्योर्ड हो जाती है। सक्सेस हैप्पीनेस का एक पार्ट है, हैप्पीनेस जो अल्टीमेट है ना गोल, वो हैप्पीनेस है। किसी की जिंदगी का गोल हैप्पीनेस है, चाहे कुछ भी है, आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ भी हैं, हम सभी हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं। उसी गोल के लिए हम काम कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं, सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर से बातचीत कर रहे हैं, उसका भी जो गोल है, अल्टीमेट जो गोल है, वो आके हैप्पीनेस पे खत्म हो जाता है। कोई भी रिश्ता तभी बेस अच्छा लगता है जब उसमें हैप्पीनेस हो। कई बार रिश्ता ऐसा होता है, रिश्ता तो रह जाता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती, वो रिश्ते बोझ हो जाते हैं जो अनहैप्पीनेस देते हैं। तो एक जब मून जो भ्रष्ट होता है तो आमतौर पर बहुत लोगों से मैं बात सुनता हूं, व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब है प्रॉमिस, फास्ट, रोजा, व्रत। लेकिन कई बार लोग भूखे तो रह लेते हैं लेकिन जिंदगी भूल जाते हैं, यानी डाइटिंग तो कर लेते हैं लेकिन ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो चाहते जी कॉलर की तरफ। हेलो, जब मून खराब होता है तो बहुत सी ये बात कहते हैं व्रत रखा जाए। बहुत से लोग ऐसे बिना पूछे ही व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, चलो कोई व्रत रखना। लेकिन मेरा सबसे बड़ा एक आर्गुमेंट ये होता है कि व्रत रखना को डाइटिंग नहीं है, व्रत रखना एक प्रॉमिस है। उपवास करते हैं ना जब हम,
तो एक प्रॉमिस है ईश्वर से, परमात्मा से। उपवास में अगर बंदगी नहीं करते, अगर हम सिमरन नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते, तो उपवास का, रोजे का, व्रत का अपने आप में मीनिंग नहीं रहता। हमने उसमें बंदगी भी करनी है, तभी हमें उसका कोई फल मिलेगा। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है, शाम को मीठे पराठे खा के सो गए हैं बस दही के साथ, अरे ये व्रत थोड़ी होता है। ये तो ऐसी डाइटिंग शुरू कर लीजिए, सुबह भूखे रहे, शाम को दबा के खा लिया, सो गए, बस महादेव प्रसन्न हो गए। नहीं, वहां जाके महादेव के जल चढ़ा दिया और ये एक्सपेक्ट करते हैं जी ये तो नाचने लग जाएंगे आप। नो, गलत बात है। आपको उसकी उपासना भी करनी होगी, तब उसका मतलब है, अदरवाइज इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो भाई, चंद्रमा अगर भ्रष्ट है तो बार बार ये ताकीद की जाती है कि सोमवार का व्रत रखें। सोमवार का व्रत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा के जो इष्ट देव है वो महादेव है। कई बार लोग ग्रहों का मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, मेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है। जो ग्रह है ये एक नौकर की तरह है। हमें जो चेयरमैन से बात करनी है, तो ऑलमाइटी गॉड है, हमें नौकरों से कोई लेना देना नहीं। मैं अगर ऑफिस में आऊं तो दरबान से ही हाजिरी हुजूर करूंगा, तो उसके क्यों मैं पांव पकड़ूं? मुझे तो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन से सीधी बात करनी चाहिए ना। तो नौकरों की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। जो पावर है गिवन टू देम बाय ऑलमाइटी गॉड, तो हम डायरेक्ट हमें उन्हीं से बात करनी है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। चंद्रमा को लेके व्रत की बात कर रहे थे, सोमवार का व्रत। भाई सोम व्रत रखें और पूर्णमासी का व्रत रखें, साथ में शिव उपासना जरूर करें। कोई भी उपासना करें, तो कोई शिव उपासना, तो उस चंद्रमा के जो इष्ट देव माना जाता है, वो महादेव चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण करते हैं, तो इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं। और कोई उसकी बहुत बड़ी वजह नहीं, लेकिन आप कोई भी उपासना करते हो, कोई भी नाम लेते हो, चाहे आप जपजी साहब पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे कोई दुआ मांग रहे हो, चाहे किसी गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, लेकिन व्रत और बंदगी दोनों को साथ में जोड़े, तभी उसका फायदा होगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर आप शिव मंत्र का जाप नहीं करते। 108 बार शिव मंत्र का जाप करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट तो आपको भाई लगाने ही होंगे। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो रखते हैं, उनका कोई भी जाप करे, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय हरिम, ओम नमो शिवाय हरिम, कोई भी, या महामृत्युंजय को जो कोई जाप करे, जैसा भी आपको मर्जी हो, लेकिन व्रत के साथ उपासना जरूर करें। बिना उपासना व्रत अपने आप में कोई उसका फायदा नहीं है। जैसे पैसेंजर के बिना टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह जो बंदगी के बिना व्रत की अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी मुश्किलें आसान हो। फील्ड भी है, इंजन भी है, गियर बॉक्स भी है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है, यानी सीट नहीं है, वो भी हमारे लिए बेकार सी होती है। अगर हम शादी कर लें और हमारी धर्मपत्नी या पति हमारा हर दिन जीना आराम कर दे, तो वो भी मैरिज किसी काम की नहीं होती। तो अगर हम किसी के साथ दोस्ती करें, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं बहुत सेल्फिश हो जाएं और अपने हमें कोई हेल्प ही ना करें, कोई सपोर्ट ही ना दें, ना इमोशनल किसी और तरह से, तो वो भी दोस्ती नाकामयाब होती है। ज्योतिष में भी ये होता है कि अगर जन्म कुंडली लेके ये बताया जाए कि ये कौन सा फल है या क्या उसकी दशा है, लेकिन उसका कोई समाधान या उपाय नहीं है, तो ज्योतिष का अपने आप में फल भी वो बात बनती नहीं है। चलते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष के बारे में वही मैं बात कर रहा था कि उपाय अपनी जगह पे है। कई तरह से अगर आप स्टडी करें थॉरली, तो उसमें कई तरह से पता चलता है कि हमारा जो भाग्य है, डेस्टिनी है, लक है। एक तो उसकी पहला जो एक सिंपल है कि जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जो अल्टीमेट डिवोशन से करें, अपने आप में बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए और सैक्रिफाइस अपने, अगर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए सैक्रिफाइस करना सके। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपका ध्यान अपनी एजुकेशन की तरफ होना चाहिए और 100% उस पर आप फोकस करें, फिजूल अपना टाइम वेस्ट ना करें। और छोटे मोटे जो कई बार हम कहते हैं आउट गोइंग, बाहर जाना, उनको सैक्रिफाइस करके अपना सारा ध्यान उस पर लगाएं। और दूसरी बात यह है कि अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखें। आपका कैरेक्टर ऐसे शैबी किस्म का ना हो, यानी आज है